हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग टाइम एंड वर्क का आज लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं और ये लास्ट टाइप आपको आज हम इसमें कुछ इजली क्वेश्चन लेकर के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और कल हम इस चैप्टर को द एंड करेंगे। मतलब कल जो हम लास्ट टाइप बच्चे, पुरुष और महिलाएं पर जो प्रश्न हम लोग आज सीखेंगे, इसका एक वीडियोज और लेंगे हम, इसमें एडवांस आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार के कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम लोग मैथ को डर को भगाते हैं और टाइम एंड वर्क के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं लेंगे। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए और क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमने कई बार आपको चर्चा किया है कि मैन और डे, मैन गुने डे करेंगे तो टोटल वर्क को दर्शाता है। और भी चर्चा किए थे कि यदि आदमियों की संख्या बढ़ती है तो काम करने के दिन घटते हैं और यदि आदमियों की संख्या घटती है तो काम करने के दिन, मतलब काम खत्म करने के दिन की संख्या बढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि आदमी का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन। मतलब मैन का रिवर्स डे होगा और एक दूसरे से रिलेटिव है। तो इसमें सबसे पहले आप जानिए कि हमने क्या बताया आपको कि मैन गुने डे यदि करते हैं तो मैन गुने डे करें तो टोटल वर्क को दर्शाता है। ये बातें हमने आपको पहले बताया है। और यदि मैन डे के अलावा, मैन और डे के अलावा कुछ भी रहे तो हम उसे बट्टा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बट्टा में रखते हैं। ये बातें भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सारे क्वांटिटी को एक फॉर्म में लाने का प्रयास करें, तभी आपको आसानी से एक क्वेश्चन बन पाएगा। कहता है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं, मतलब 12 पुरुष की बात करें तो मैन, 12 मैन मीन्स पुरुष, 12 मैन और 18 वुमेन एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इन दोनों को एक क्वांटिटी में चेंज करने का प्रयास करिए। करेंगे कैसे? तो 12 महिलाएं बराबर है 18, 12 मैन बराबर 18 वुमेन है। इसका मतलब जब इसको हम काटें तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब हुआ कि 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन हुआ। या यदि इसको हम ऐसे कहें कि 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 वुमेन, मतलब औरत। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, तो अब हम लोग इसको बदल लिए। बदलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 12 महिलाएं या 12 मैन या 18 महिलाएं, मतलब 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी क्वांटिटी को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप मैन को आगे लेके बढ़िए या वुमेन को आगे लेकर के बढ़िए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी को भी लेकर के इन दोनों में से आगे आप बढ़ सकते हैं।
करना क्या है कि हम ले लेते हैं कि 18 वोमेन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आप मैन को भी आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 18 वोमेन जो है किसी खेत को 14 दिन में काट सकती है। जब भी या का प्रश्न रहे तो आप उन दोनों के बीच में बराबर का साइन जरूर दें। तो 18 वोमेन गुने 14 ये टोटल वर्क को दर्शाया। ये टोटल काम है, तो ये टोटल काम, अरे वोमेन माने वर्करें हुआ, वर्कर के रूप में यहाँ पर औरत है ना, महिलाएं हैं। तो 18 महिलाएं 14 दिन में किसी खेत को काट देती है। इसका मतलब टोटल काम हो गया 18 गुने 14। तो कहता है कि इसी काम को 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में काटेंगे। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मतलब कि कितने दिन में काटेंगे। हमने यहाँ पर क्या लेकर के बढ़ाया है, वोमेन को लेकर के बढ़ाया है। तो आप क्या करिए कि इसमें से वोमेन के रूप में लिए हैं तो पुरुष को हमको महिला में बदलना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, तो 18 वोमेन गुने 14 हो गया, बटा क्या हो जाएगा, 1 पुरुष बराबर 3/2 महिलाएं आया। तो 8 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 1 पुरुष बराबर 3/2 महिलाएं। तो 8 पुरुष कहने का मतलब कि 1 पुरुष में इतना, तो 8 पुरुष में कितना हो जाएगा, ज़्यादा होगा कि नहीं महिला, तो ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि 8 गुने 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। क्यों 3/2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 पुरुष बराबर 3/2 महिलाएं हैं। इसको यदि काट दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इसका मतलब हुआ क्या कि 8 पुरुष बराबर 12 महिलाएं हो गया, 12 वोमेन हो गया, और प्लस 16 वोमेन तो पहले से है ही। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 18 गुने 14 है ना, 18 गुने 14, 18 वोमेन गुने 14 बटा, यदि इन दोनों को ऐड करें तो 12 और महिलाएं और 16 महिलाएं, इन दोनों को मिलाएं तो 28 महिलाएं हो जाएगा। 28 महिलाएं, महिला से महिला कैंसिल आउट, और 14 कितना हो जाएगा, 9 14 दूनी 28, 9 दूनी 18। इसका मतलब कि 9 दिनों में काट देगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप क्या करिए कि सबसे पहले मैन को या तो वोमेन में बदल दीजिए, मतलब पुरुष को या तो महिला में बदल दीजिए, या महिला को पुरुष में बदल दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे कि यदि मैन को हम महिला में, मतलब पुरुष को यदि महिला में हम बदल रहे हैं तो एक मैन का मान पता कर लेंगे, या यदि आप महिला को पुरुष में बदल रहे हैं तो एक महिला बराबर कितना पुरुष होगा ये पता कर लेंगे। इन दोनों में से आप किसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने महिला को लेकर के आगे बढ़ा है, यदि आप पुरुष को भी लेकर के आगे बढ़ें तो आपका आंसर 9 ही दिन आएगा। चलिए एक प्रश्न इस पर लेकर करके और आपको दिखाते हैं और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और लेकर के आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न, आप क्वेश्चन को देखिए, दूसरे प्रश्न को देखिए। कहता है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर लेती है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि 16 पुरुष यदि करता है तो 25 दिन में करेगा, और यदि 20 महिलाएं, 20 स्त्री यदि उसी काम को करती है तो भी 25 दिन में करती है। 16 पुरुष यदि किसी काम को करे
तो उसको 25 दिन में पूरा करता है। उसी प्रकार से यदि 20 महिलाएं उस काम को करें तो वो भी 25 दिन में पूरा करती है ना। तो ये भी टोटल वर्क को दर्शाया और ये भी टोटल वर्क को दर्शाया, है कि नहीं। ये भी टोटल वर्क को दर्शाया और ये भी टोटल वर्क को दर्शाया। अब हम यदि क्या करें कि हम इसको आपको इसलिए बताने का प्रयास किए क्योंकि टोटल वर्क मैन गुने डे टोटल वर्क को दर्शाता है। तो हम चलिए सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि 16 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, कितनी स्त्रियां हो जाएगी। तो 16 पुरुष और 20 स्त्रियां यदि किसी काम को करती हैं तो 25 दिनों में कर लेती है। तो हम पता कर लेते हैं कि एक पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होगी या एक स्त्रियां बराबर कितने पुरुष होंगे। तो जिसे निकालना है तो 20 औरत बराबर 16 पुरुष, तो एक औरत बराबर कितना हो जाएगा, तो 16/20 पुरुष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अरे 20 औरत बराबर 16 स्त्रियां, 16 पुरुष, 20 स्त्रियां बराबर 16 पुरुष, तो एक स्त्री बराबर कम ही ना होगा। तो कम का मतलब क्या हो गया, बट्टा। अब इसको काट दे तो 4 चौके 16, 5 चौका 20, 4/5 पुरुष होगा। तो कहता है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगे, मतलब उसी काम को। तो हम पिछले वीडियो में आपको वुमेन को लेकर के बढ़े थे, पिछले क्वेश्चन में वुमेन को लेकर के बढ़े थे, हम यहाँ पर पुरुष को लेकर के बढ़ते हैं। तो 16 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर देता है, तो उसी काम को 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में करेगी। आप बताइए कि आप एक स्त्री बराबर 4/5 मैन लाए हैं, तो सबको एक ही क्वांटिटी में लाना है। यदि आप ऊपर मैन को लेकर आगे बढ़े हैं तो नीचे वाले को भी मैन में ही कन्वर्ट करके, मतलब पुरुष में ही कन्वर्ट करके आगे आपको बढ़ना है। करेंगे कैसे, तो आप बताइए कि 16 मैन गुने 25 दिन हो गया, ये टोटल काम हो गया। आप जो है हम मैन को लेकर के बढ़े हैं तो मैन को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, स्त्री को मैन में बदल देंगे, मतलब पुरुष में बदल देंगे। तो 28 मैन को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, प्लस आप बताइए कि एक स्त्री बराबर 4/5 पुरुष है, तो 15 स्त्री बराबर ज़्यादा पुरुष होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दें तो 15 गुने कितना हो जाएगा, 4/5 मैन, है कि नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करें, तो 16 मैन गुने 25 दिन, टोटल काम हुआ, वटे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, तो 28 मैन प्लस 12 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 40 मैन। तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, मैन से मैन भी कट गया, 5 पचे 25, है ना। तो 2 गुने 5 कितना हो गया, 10 दिन। 10 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां लगाए जाए तो। इसका मतलब हुआ क्या, आप समझे कि इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हम एक क्वांटिटी में, एक फॉर्म में इसको बदलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि एक पुरुष की मान भी आप पता कर सकते हैं या एक स्त्री की मान भी आप पता कर सकते हैं, और एक फॉर्म में बदल करके आप जो है, यदि हम यहाँ पर एक स्त्री बराबर कितना पुरुष होगा ये बदले हैं,
तो पुरुष को लेकर के बढ़े तो पुरुष को हम ले लिए, जितना शुरू में पुरुष काम कर रहा था, तो शुरू में 16 पुरुष काम कर रहा था, तो 16 पुरुष ले लिए। और कितना दिन में कर रहा था, तो 25 दिन में कर रहा था। इसका मतलब 16 पुरुष गुने 25 दिन, मतलब मैन गुने डे, टोटल वर्क हो गया। तो इतना काम को 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिनों में कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पुरुष को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी हम स्त्री को पुरुष में बदल लेंगे। अब हम एक स्त्री बराबर 4/5 पुरुष लेकर के आए हैं, मैन लेकर के आए हैं, मैन मीन्स पुरुष, तो मैन लेकर के आए हैं। तो हम मैन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और स्त्री को पुरुष में बदल दिए। अब जितना आया उन दोनों को जोड़ दिया और इसमें भाग दे दिए, जो मान आया वही इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप क्या करिए कि इसको आप एक क्वांटिटी में, एक फॉर्म में बदलने का प्रयास करिए, और आसानी से जब एक फॉर्म में आप बदल लेंगे तो आसानी से इस तरह के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं, हाँ 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, या की बात करें या अथवा की बात करें तो आप दोनों के बीच में बराबर का साइन देंगे। मतलब कि 7 पुरुष हम यहाँ पर लिख दें 7 पुरुष, या हम पुरुष को मैन भी लिख सकते हैं, तो हम मैन लिख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। 7 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं। क्यों बराबर का साइन दिए? क्योंकि इन दोनों के बीच में या का शब्द आया है। या का शब्द आए या अथवा की शब्द आए तो दोनों के बीच में आप बराबर का साइन जरूर दीजिए। और यदि दोनों के बीच में और की बात बोले तो दोनों को बीच में आप प्लस का साइन दीजिए। तो आप बताइए कि 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? तो एक पुरुष बराबर कम महिलाएं होगी, तो 10/7 महिलाएं, मतलब ओमेन। तो कहता है, हाँ हम लेकर बढ़े किसको? अब मैन को, एक मैन बराबर हम महिलाएं लेकर के बढ़े हैं, एक मैन बराबर 10/7 महिलाएं। कितने दिनों में बना सकते थे लंबी दीवार को? 10 दिनों में। तो हम औरत को लेकर के बढ़ते हैं, मतलब महिलाएं को लेकर के बढ़ते हैं। तो 10 महिलाएं कितने दिनों में बनाती है? तो 10 दिनों में बनाती है। ये टोटल काम हुआ, टोटल काम की मात्रा हुआ। तो कहता है हाँ कितने मीटर लंबी दीवार को? तो 100 मीटर लंबी दीवार को। तो आप क्या करिए कि 2 स्टेटमेंट इसमें है, काम की मात्रा भी दे दिया है। तो मैन गुने डे के अलावा कुछ भी रहे, मैन और डे के अलावा कुछ भी रहे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, उसको बट्टा में लिखेंगे। तो कितना मीटर लंबी दीवार को बना रहा है? तो 100 मीटर लंबी दीवार को बना रहा है। फिर तो कहता है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और, है ना, 14 पुरुष और 20 महिलाएं उस लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? मतलब दिनों की संख्या यहां वाट दिया है। कितना मीटर लंबी दीवार को? तो 600 मीटर लंबी दीवार को। देखिए मैन, अरे इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैन के रूप में ही आएगा। मैन गुने डेव के अलावा जो भी बोला उसको हम बट्टा में लिख लिए। अब चलिए करेंगे कैसे? तो 10 ओमेन गुने 10 डे बटा 100 मीटर लंबी दीवार इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बताइए कि एक पुरुष बराबर 10/7 महिलाएं लाए हैं, तो 14 पुरुष बराबर कितना होगा? 14 पुरुष बराबर कितना होगा? एक पुरुष बराबर आप लाए हैं 10/7 महिलाएं। हम पुरुष को ही क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ महिलाएं लेकर चले हैं,
तो पुरुष को भी महिलाएं में चेंज कर करके और हल कर लेंगे। तो 14 पुरुष बराबर कितना महिला हो जाएगा, तो 14 गुने कितना हो जाएगा, 1 पुरुष बराबर 10/7 महिलाएं। इसका मतलब 14 पुरुष बराबर हो जाएगा कितना, ज़्यादा ना, तो 10/7 ज़्यादा महिलाएं होगा। तो 7 दूनी 14, 10 दूना 20, 20 अब 20 कितना हो गया, 40, 40 ओमेन बटा कितना हो गया, 600। अब गुने डे कितने दिनों में कर लेंगे, तो डे हम छोड़ दिए। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, 10 दूना 20, 5 दूना 10, ओमेन से ओमेन कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो गया, डे बटा 3। तो डे बराबर कितना होगा, 5 तिहाई 15। इसका मतलब हुआ कि कितने दिनों में कर लेंगे, 14 पुरुष और 20 महिलाएं, तो 5 तिहाई 15 दिनों में। इसका मतलब डे बराबर आ गया 15 दिन। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है कि सबको एक फॉर्म में बदल लेना है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, और चौथा प्रश्न क्या कहता है हम लोग समझते हैं इस बात को, आगे बढ़े। यदि आप स्क्रीनशॉट इसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, और चौथा प्रश्न क्या कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। चौथा प्रश्न कहता है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम के आधे के बराबर है। मतलब कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम के आधे के बराबर है। मतलब एक पुरुष एक दिन में जितना काम करता है उसी काम को एक महिलाएं एक दिन में उसका आधा काम करती है। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप चलिए कहता है कि तो आप एक पुरुष हो गया एक दिन में जितना काम करते थे, एक पुरुष एक दिन में इतना काम किया, तो क्या हो गया एक महिलाएं एक दिन में उससे जितना ही काम करता है पुरुष एक दिन में जितना काम करता है उससे आधा ही काम कर पाती है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आधा ही काम कर पाती है। तो क्या करेंगे अब हम इसको क्या करेंगे, आधा ये जितना काम किया मतलब एक काम ही किया तो इसका आधा काम किया, मतलब आधा मतलब 1/2 ना। अरे एक काम किया तो 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक मैन बराबर हो जाएगा 2 गुने 1, इसका मतलब 2 वोमेन है कि नहीं। आगे बढ़े तो कहता है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमको पता हो गया कि एक मैन बराबर कितनी वोमेन आएगा, मतलब एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं आएगा, ये हमको पता हो गया। अब कहता है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में कर रहा था, 5 दिनों में। तो दोनों में से किसी को भी लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और 8 महिलाएं और दिया, हमने क्या बोला कि यदि या अथवा की बात करें तो दोनों के बीच में हम बराबर का साइन देंगे। यदि और बोले तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करती है, 5 दिनों में। तो कहता है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये कुल काम की मात्रा हो गया। तो 4 पुरुष
और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो चलिए अब आप दोनों में से किसी को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम महिला को पुरुष को यदि महिला में बदल दें तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, यदि महिला को पुरुष में बदल दें तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो करें कैसे? तो 1 मैन बराबर 2 वोमेन है, तो 10 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 वोमेन, अब प्लस 8 वोमेन, इसका मतलब कि 20 वोमेन प्लस 8 वोमेन गुने कितना हो जाएगा? 5 होगा या नहीं? हाँ, बटा 1 मैन बराबर 2 वोमेन, मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, तो 4 पुरुष बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8 महिलाएं प्लस 6 महिलाएं, होगा कि नहीं होगा? 6 महिला तो ही है, हम पुरुष को महिला में बदल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो 20 है 8 28 वोमेन गुने 5 दिन, एक टोटल काम की मात्रा, वटे 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 वोमेन से वोमेन कैंसिल आउट, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10 दिनों में 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर के उस काम को खत्म कर लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमको एक क्वांटिटी में लेकर आगे बढ़ना है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है, 5वां प्रश्न कहता है कि 10 पुरुष एक काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 महिलाएं यही काम 6 दिन में कर सकती है, 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर वेरिएशन किया है, मतलब कि 10 पुरुष यदि किसी काम को करता तो 8 दिन में करता, दोनों का दिन अलग अलग कर दिया है, और यदि 20 महिलाएं यही काम करती है तो 6 दिन में करती है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि 10 पुरुष किसी काम को यदि करता है तो कितने दिनों में कर देता है? 8 दिनों में, ये टोटल काम की मात्रा हो गया, बराबर कहता है 20 महिलाएं यही काम 6 दिनों में करती है, इसका मतलब कि 20 गुने 6, वोमेन हो गया, ये मैन हो गया, तो ये भी टोटल काम की मात्रा हो गया और ये भी टोटल काम की मात्रा हो गया। W को हम यहाँ ना लिख करके 20 वोमेन कह रहा है गुने 6 यहाँ करे तो कोई दिक्कत, यहाँ भी लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, गुने 8, तो ये भी टोटल काम की मात्रा और ये भी कुल काम की मात्रा, मतलब ये भी कुल काम की मात्रा और ये भी कुल काम की मात्रा आया, तो दोनों कुल काम की मात्रा है, तो इसके लिए इसके बीच में बराबर का साइन दे दिए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 10 दूना 20, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका मतलब कि 2 मैन इक्वल टू हो गया 3 वोमेन। तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 वोमेन। अब हमको पता हो गया। अब कहता है कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब आप इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हम वोमेन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मैन बराबर हम 3/2 वोमेन ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा कि 20 वोमेन गुने 6, ये टोटल काम की मात्रा, वटे कितना कह रहा है कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं, 16 पुरुष और 18 महिलाएं, और का मतलब प्लस, और 18 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या हो जाएगा कि 20 वोमेन गुने 6 वटा 16 पुरुष, 1 पुरुष बराबर 3/2 महिलाएं हैं, तो 16 पुरुष बराबर कितना होगा? तो 16 गुने 3/2,
8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, मतलब कि 24 ओमेन प्लस ओमेन है उसको जो का त्यों छोड़ देंगे 18 ओमेन। अब हम यदि इसको करें तो क्या हो जाएगा, तो 20 ओमेन गुने 6/24 और 18 कितना हो जाएगा 42 ओमेन। होगा कि नहीं होगा? ओमेन से ओमेन कैंसिल आउट, 7 छक 42, 20 बटा कितना आ गया 7 डे। मतलब टोटल काम में यदि आदमियों की कुल संख्या से भाग दें तो हमको दिन मिलता है। तो हमने आपको बताया है शुरू में कि मैन गुने डे करें तो हमको टोटल वर्क आता है। तो मैन गुने डे करेंगे, मैन गुने डे करें तो टोटल वर्क, तो हमको दिन निकालना है। इसका मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे मैन। देखिए कुल काम में आदमियों की संख्या से भाग दिए तो दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम यही यहाँ पर कर रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 2.6/7 दिनों में इस काम को ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप एक स्टेटमेंट में, एक फॉर्म में ला करके इजीली आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, कल हम इससे एडवांस का क्वेश्चन चलेंगे। कल इसी टाइप में एडवांस का क्वेश्चन, और एडवांस का क्वेश्चन लेने के बाद एक वीडियोज और देंगे और कल हम इस टाइप को समाप्त करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तब ना आपके पास नया नया वीडियो डालेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर भी करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। चलिए तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।